राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, रोहतक हत्याकांड, रोहतक गोलीकांड में हर घंटे एक नई खबर निकल के आ रही है। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो कल सीन रिक्रिएशन हुई थी विजयनगर में बबलू पहलवान के घर पर उनके बेटे अभिषेक मोनू को ले जाया गया और रोहतक पुलिस द्वारा उसकी वीडियोग्राफी की गई। उसमें जो खुलासे सामने आए थे कि कैसे अभिषेक मोनू ने अपने पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म किया, सारा जो केस की डिटेल है वो हमने आपको बताई थी। और उस वीडियो में प्रॉमिस किया था आपसे कि अगली वीडियो में जो रीज़न है, जो पुख्ता रीज़न अब सामने आया, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि ज़मीन का विवाद है, बेटी के नाम प्रॉपर्टी कर रखी है, वो चीज़ अब बिल्कुल खारिज हो गई है और एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है जिससे सारे जो लोग हैं उनके होश उड़ चुके हैं कि क्या एक रिश्ता, एक जायज़ या नाजायज़ रिश्ता इस कदर भी भारी पड़ सकता है, जुनून उसका इस कदर भारी पड़ सकता है कि एक इंसान अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दे। दोस्तों, आपको बता दूं, वैसे तो हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर चल चुकी है, चाहे वो लोकल रोहतक का न्यूज़ चैनल हो या फिर अब तो हरियाणा के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो, उन सब ने डाल दिया है कि बबलू पहलवान का लड़का जिसका नाम है मोनू, वो एक गे था और उसके अपने दोस्त कार्तिक लठवाल, जिसका ओरिजिनल नाम है अभिषेक लठवाल, उसके साथ रिश्ते थे, समलैंगिक रिश्ते थे और उसके साथ वो अपना आगे की ज़िंदगी प्लान कर रहा था। अभिषेक लठवाल और मोनू की दोस्ती 4 साल पहले कैबिन क्रू के कोर्स जब ये कर रहे थे दिल्ली में, वहाँ हुई। क्योंकि जो कार्तिक अभिषेक लठवाल है वो एक उत्तराखंड निवासी है और ये लोग रोहतक के, तो इनकी मुलाकात ऑब्वियसली कहीं पढ़ाई के दौरान दिल्ली में हुई थी जब ये कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे थे। और उस दिन से ही बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 साल से मोनू के और अभिषेक कार्तिक लठवाल के रिश्ते थे। इस रिश्ते के बारे में अब तक किसी को नहीं पता था, बट अब से 1-1.5 महीना पहले बबलू पहलवान को पता लग गई थी कि उनका बेटा एक गे है और उसके अभिषेक के साथ रिश्ते हैं। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी करी, बट मोनू नहीं माना। और मोनू ने उस दिन सोच ली थी कि अब मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहना है। मोनू ने अपनी चेस्ट पर भी अपने दोस्त कार्तिक का नाम गुदवा रखा था। ये भी एक अंदर की रिपोर्ट है और पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली मोनू की जो इंटरनेट की हिस्ट्री है पिछले 1-1.5 साल की, उससे वो पिछले 1-1.5 साल से सर्च कर रहा था कि कैसे जेंडर चेंज होता है, कैसे एक लड़का लड़की बन सकता है, कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, कितना खर्चा है और क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, कैसे एक कपल जो कि एक गे कपल है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी कड़ी में उसने अभिषेक लठवाल के नाम पर, अपने दोस्त के नाम पर अपने घर वालों से 5 लाख रुपए मांगे कि उसको उधार चाहिए। उसके घर वाले 3 लाख रुपए तक उसको देने के लिए तैयार थे, बट वही सारा जो विवाद ये पहले भी निकल के आ चुका है, उसके घर वाले उसको 5 लाख रुपए नहीं दे रहे थे। वो उन पैसों को लेकर अपनी सर्जरी करवाना चाहता था, साथ ही बाहर सेटल होना चाहता था। दोस्तों, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि परिवार से बढ़ के कुछ रिश्ते क्या ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें फिर ऐसे कदम लोगों को उठाने पड़ते हैं। अब ये तो सारी रिपोर्ट जो है, ये तो सारी न्यूज़ है, ये आपको और चैनल्स पर भी मिल जाएगी, बट इसको पुख्ता किया है हमारी जो टीम है, उसने इंस्टाग्राम पर सर्च किए, वहाँ हमें इन सब की आईडीज़ मिल गई है। मैं आपको साइड में फ्लैश करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक दूसरे को नेहा, बबलू पहलवान, अभिषेक मलिक और कार्तिक लठवाल, ये सब एक दूसरे को फॉलो करते थे और ये सब जानते थे कि ये कार्तिक मोनू का दोस्त है। यहाँ तक कि कार्तिक की हर पोस्ट पर बबलू पहलवान कमेंट भी किया करते थे कि नाइस बेटा जी, गुड बेटा जी, ऐसा फ्रेंड्स फादर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ये सारे जो कमेंट हैं ये आज से 4-6 वीक पहले के हैं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से, जब से हमने पहले ही बताया, जब से बबलू पहलवान को पता लगी थी कि उनके बेटे के और कार्तिक लठवाल के रिश्ते हैं, तब से फिर कोई कमेंट ऐसा नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल पुख्ता करता है इस बात को कि वो पहले से पूरा परिवार जानता था कि कौन है कार्तिक और अभिषेक, और इसके साथ साथ मोनू और कार्तिक के क्या रिश्ते हैं, इसके बारे में इन्हें पता चली 1-1.5 महीने पहले। तो दोस्तों, ये तो होगी बात सारी कि क्या क्या हुआ। अब मैटर इस केस में आगे क्या क्या निकल के आना है। पहले तो आज मेडिकल होगा, लेके जाया जाएगा, इनको मेडिकल करवाया जाएगा। 5 दिन की रिमांड है, वो भी ख़त्म हो रही है। फिर आगे का देखा जाएगा कि क्या पूछताछ करनी है,
हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया था कि बबलू पहलवान को हथियारों का शौक था। जब हमारी टीम ने उनके अकाउंट को सर्च किया, उसके बारे में जानकारी ली, तो वहाँ पर देखा गया कि बबलू पहलवान जब भी कोई सोशल मीडिया काम करने जाते थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, तो मोस्टली उनकी पोस्ट में हथियारों को देखा जा सकता है। उनका प्रेम, उनका प्यार और उनका शौक हथियारों के बारे में देखा जा सकता है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि वही शौक उनके पूरे परिवार के लिए कितना भारी पड़ गया। जो अवैध हथियार जिससे पूरे परिवार को ख़त्म किया गया है, वो भी बताया जा रहा है कि बबलू पहलवान का ही था, जिसे 2 दिन पहले उनका बेटा मोनू घर से ले गया था। 25 अगस्त से होटल में रह रहा है। 25 अगस्त को उसकी नानी आई थी उसे समझाने के लिए, उसी दिन से वो चला गया था। बाद में फिर अभिषेक लठवाल उत्तराखंड से वहाँ पर उस होटल में रहने आया और फिर एक उस दिन जिस दिन ये हत्याकांड हुआ, दोनों साथ थे। इस केस में अगर और कुछ भी जानकारी निकल कर आएगी, जैसे कि कोई हथियार बरामद होता है कि नहीं होता है, कोई और इंसान इस केस में जुड़ा हुआ है या नहीं, या किसी रिश्तेदार की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो हम लोग चैनल पर अपडेट कर देंगे। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह लगाकर हम इस केस की अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।